नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीधे बात थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई टोक से बड़ी खबर, जहां नरेश मीणा गिरफ्तारी मामले में आज नरेश मीणा को कोर्ट में पुलिस के द्वारा पेश किया जाएगा। नरेश मीणा की 3 बजे के बाद कोर्ट में पेशी का समय बताया जा रहा है। संभवतः ये जो पेशी होगी कोर्ट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए की जाएगी। पुलिस ने नरेश मीणा को कल गिरफ्तार कर लिया था। समरावता में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद भी समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था, लेकिन अभी स्थिति काबू में है। अभी शांतिपूर्ण माहौल है और फिर से स्थिति बेकाबू ना हो जाए, फिर से नरेश मीणा के समर्थक जो फिर से बवाल ना काट दे, इसको देखते ही हुए ही 3 बजे के बाद कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा की होगी और साथ ही इधर कोर्ट में पेश किया जाएगा नरेश मीणा के समर्थकों को, जो पुलिस के द्वारा फिगर बताए गए हैं कि 60 समर्थकों को कल अरेस्ट किया गया था। आज उनकी जरूर कोर्ट में फिजिकली वो पेश किए जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा की पेशी ये बताई जा रही है कि दोपहर 3 बजे के बाद कोर्ट में होगी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ज्यादा जानकारी के साथ दौलत पारेख हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दौलत पारेख, अब तो समय भी बता दिया गया कि 3 बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा कोर्ट में पेश होंगे, और क्या जानकारी इसमें? देखिए, सबसे बड़ी खबर अभी आज की यही आ रही है कि नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश 3 बजे बाद किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। समर्थक जितने भी गिरफ्तार किए गए थे 60 के करीब, उन सबको फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब लोकेशन क्या रहेगी, कोर्ट में पेश कहाँ किया जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी है, ऐसे में जिले में एक कहीं पर भी कोर्ट कैंप लगाया जाता तो वो कहीं पर भी लगा करके और पेश किया जा सकता। लेकिन हाँ, पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अब शांति का माहौल है जिले भर में। कहीं से भी कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं है। जो कल 2 हाईवे पर जो जाम की स्थिति बनी हुई थी उसको खुलवा दिया गया था देर रात तक, और अब पूरी तरह से शांति है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है और पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी पैनी नजर बनाए हुए हैं संवेदनशील इलाकों में। हालांकि जो घटना हुई थी, ऐसा अधिकारियों से बातचीत में कि टोंक जिले के जो पब्लिक है वो इस तरह की घटनाक्रम में शामिल नहीं होती, लेकिन संभवतः सामने आ रहा है कि बाहर दूसरे जिलों के जो लोग आए थे उन लोगों की तरफ से इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जिले से बाहर निकाल दिया गया है और वो किसी तरह की कोई घटना है वो इस तरह की सामने फिलहाल नहीं आ रही है। जी ठीक है दौलत, एक बात और बताएगा कि क्योंकि गिरफ्तारी हुई तो उस दरमियान कुछ पूछताछ भी हुई है, कुछ बात ऐसी अलग से पता चली हो पूछताछ के दरमियान? देखिए, फिलहाल इस तरह की पुलिस अधिकारियों से बातचीत में किसी तरह की कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक फोटो भी वायरल हो रही है उसको हिरासत में रखने की, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिल रही कि नरेश मीणा को अरेस्ट करने के बाद में हवालात में भी बंद नहीं किया गया है। पूछताछ जरूर की गई है, लेकिन उसको हवालात में भी बंद नहीं किया गया। एक कमरे के अंदर जरूर पुलिस अधिकारियों की निगाहों में, पुलिस जवानों की निगाहों में उसको रखा गया है। हवालात में भी बंद नहीं किया गया है। पूछताछ जरूर की गई है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। जो बयानबाजियां सामने आई थी, जो तस्वीरें मीडिया के जरिए जो थप्पड़ कांड हुआ था और उसके बाद में उपद्रव हुआ, उसको लेकर के नरेश मीणा से बातचीत की गई थी, पूछताछ की गई थी। और लेकिन नरेश मीणा पहले से ही स्पष्ट तौर से कह रहे कि हाँ मैंने थप्पड़ मारी है, गलती की कि एक थप्पड़ मारी बहुत, क्योंकि नरेश मीणा लगातार एसडीएम को ही गलत बताते आए हैं, तो वो अपनी बातों पर, अपनी चीजों पर अड़े हुए भी हैं। जी बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और उधर ही नरेश मीणा को कोर्ट में आज पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के बाद समरावता में प्रदर्शन किया गया, टायर जलाए गए, पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया। गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामे और बवाल के बाद थप्पड़बाज गिरफ्तार। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी।
समरावता गांव में समर्थकों ने काटा बवाल। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समरावता गांव में हालात काबू से बाहर हो गए। समर्थक आपा खोने लगे, जगह जगह आगजनी की गई। पुलिस नरेश मीणा को लेकर ना जा सके, इसके लिए पुलिस के रास्ते रोक दिए गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। अब वज्रवान में बैठा लिया गया। पुलिस यहां से लेकर जा रही है। फोर्स डिप्लॉयड है। गांव को लगभग आधा खाली करा लिया था और चारों तरफ से फोर्स तैनात है। और यहां इस वक्त नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। वो नरेश मीणा जिसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारी थी और नरेश मीणा ने कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया से कहा था उस थप्पड़ को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। नरेश मीणा कल धरने पर बैठे थे और यही समरावता गांव है जिसने वोटिंग का बहिष्कार किया था। समरावता गांव की समस्या ये है कि इनको ये दूसरी तहसील में रहना चाहते। दरअसल बुधवार दोपहर से समरावता गांव में तनाव था। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद पुलिस प्रशासन और समर्थकों में तलवारें खींची थी। बुधवार रात नरेश मीणा समर्थक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ऐसे में पुलिस के लिए नरेश मीणा को गिरफ्तार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने बुधवार रात भी नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, लेकिन समर्थकों के हंगामे के बीच वो फरार हो गए। वहीं गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। ऐसे में एक बार फिर भारी पुलिस बल समरावता गांव पहुंचा और मामले में आरोपी लोगों को सरेंडर करने की अपील की। अब तो यह देखिए कि अब फोर्स वहां से गांव जो समर्थक थे समर्थन में आए थे उनको भगाने के बाद में फोर्स अब एक फोर्स का जो एक टुकड़ी है वो गांव से बाहर निकल रही है, लेकिन अलग अलग रास्ते जो चौक कर रखे हैं वहां पर अलग अलग जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और वो समर्थकों को भगाने की कोशिश कर रही है जो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में आए हैं। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे थे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस बीच नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। काफी देर तक पुलिस हालात काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गाड़ी में बैठाकर पुलिस ले जाने लगी, लेकिन समर्थकों ने एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है। उनको यहाँ से अलग ही वो कौन है क्या है ये। बहरहाल एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद हंगामा भरपूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हंगामे का असर राजनीति में किस तरह से देखने को मिलता है। टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट। और वहीं थप्पड़ कांड के बाद पहली बार आरएस अधिकारी अमित चौधरी मीडिया से रूबरू हुए। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव इवेंट सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित चौधरी ने थप्पड़ कांड की पूरी कहानी बताई। क्या कुछ बताया उन्हें, सुनिए जरा। अमित चौधरी जो आरएस हैं और वहाँ पे जो है
तैनात हैं एसडीएम के तौर पे। क्या हुआ था, कैसे ये हालात बने कि वहाँ मारपीट तक की नौबत आई और आपको जो है कैमरे पे दिखाया गया कि आपको उन्होंने थप्पड़ मारा? सुबह से वहाँ बाइकाट की स्थिति चल रही थी और वोट नहीं कराने की बात चल रही थी, तो इसी पे मुझे निर्देशित किया था कि मैं मौके पे वहाँ पे पहुँचूँ। और क्योंकि आयोग के भी निर्देश होते हैं कि हम एक स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, तो उसी स्वीप एक्टिविटी के दौरान हमने कुछ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी और अपने जो राज्य के दायित्व हैं उनको निभाने की कोशिश करी। तो उस चीज़ से कुछ लोगों ने उसमें वोटिंग भी की और उस वोटिंग के बाद जो वहाँ पे ये जो नरेश जी हैं वहाँ पे रोड पे इन्होंने रोक के धरना दे रहे थे, सुबह से ही दे रहे थे। तो ये अचानक से ऐसे एकदम आग बबूला होकर और इन्होंने आके पहले तो ये बूथ में भाग के, जैसा आपने वीडियो देखा ही होगा, पहले तो ये बूथ में गए, तो बूथ में पता नहीं इनकी क्या मंशा थी, और उसके बाद आके इन्होंने सीधा मेरे पे एक अटैक किया। तो बस यही घटना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने भी उनके साथ गाली गलौज की, इस तरह की बात हुई, वो आपके दफ्तर में आए, तो किस तरह की, मतलब क्या बातचीत आपके बीच में हुई जिससे ये मामला? नरेश जी से ये मेरी पहली मुलाकात थी और ये पहली बार मैंने उनके दर्शन किए थे, तो शायद वो जो बता रहे हैं गाली और गलौज, इस तरीके का आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी प्रकार का, लेकिन मेरी उससे पहली मुलाकात थी। तो ऐसा क्या था कि जो है क्यों वहाँ पे ग्रामीण जो है बहिष्कार किए हुए थे चुनाव का, मतदान उस का? गांव की एक प्रशासनिक मांग ये थी कि क्योंकि वो गांव पहले उनियारा सब डिवीज़न में हुआ करता था और अभी जो कुछ दिनों पहले वो उसको जो नज़दीकी जो सब डिवीज़न है, इसी विधानसभा का दूसरा सब डिवीज़न देवली है, उसमें उसको ऐड कर दिया गया था, जो उनका हेडक्वार्टर से दूरी ज़्यादा थी। तो इसी चीज़ के लिए वो उसमें अपने गांव को उनियारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इसके साथ के 2-3 गांवों की और भी डिमांड थी, लेकिन वो जो डिमांड थी वो पहले उन्होंने रख दी थी वहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास भी, तो मैडम ने उसका निराकरण भी कर दिया था और तत्कालीन जो वहाँ के जो दूसरे गांव वाले थे उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित प्रशासन का किया था, क्योंकि ये डिमांड 30 अक्टूबर को की गई थी जब आचार संहिता उसमें थी। तो वो डिमांड लेट आई और आचार संहिता का वेट करने के लिए प्रशासन उसका उस समय कोई निराकरण नहीं कर पाया था। तो इसके बाद क्या आपने कोई कार्रवाई की है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या वहाँ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई, क्या क्रॉस कोई जो है केस दर्ज किए गए? मेरी तरफ से सबसे पहले तो एफआईआर दी गई है, जो इसके अलावा मैंने जो एरिया मजिस्ट्रेट की मेरी जो ड्यूटी थी उसके संबंध में जो पूरा ब्यौरा है वो डीओ मैडम को भेजा है, जो मैडम उस पर जो भी दिशा निर्देश उनके होंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं थप्पड़ कांड की गूंज अब सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है और इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। थप्पड़ कांड पर सियासत में उबाल। थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। सरकार जो है पूरे मामले को संभाल नहीं पा रही है, उनकी कानून व्यवस्था सही नहीं है। अगर हम संविधान को कमजोर करेंगे तो उस प्रकार की घटनाओं पर मैं समझता हूँ हम रोक नहीं लगा पाएंगे। सरकार ने आरोपों को किया दरकिनार। ऐसी कोई भी घटना स्वीकार्य नहीं है। दोषियों पर होगा करारा प्रहार। गड़बड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ क्या जड़ दिया, सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के इकबाल पर सवाल उठा दिए। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। गहलोत जहां गवर्नेंस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थप्पड़ कांड के बदले सूबे की सरकार पर अक्षमता और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं।
घटना जो है काफ़ी निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाओं का हमारे समाज के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार जो है पूरे मामले को संभाल नहीं पा रही है, उनकी कानून व्यवस्था सही नहीं है और जिस प्रकार का इनका काम रहा है, कई जगह पे खुद हमने, जैसे अलवर की हम बात करें तो हमने खुद चुनाव आयोग को शिकायत दी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की कि किस प्रकार से जो पुलिस है वो पार्टी बन के बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये अगर हम संविधान को कमजोर करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं पर मैं समझता हूँ हम रोक नहीं लगा पाएंगे। मामले से निपटने में देरी के कांग्रेस के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहते हैं कि बेगुनाह को बचाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन फूंक कर कदम उठा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी तंत्र मूकदर्शक। तो चलिए, इस बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आरएस अधिकारियों की मुलाकात हुई है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आश्वासन मिल चुका है आरएस अधिकारियों को। अब आरएस एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो बता दें कि आरएस अधिकारियों ने आज मुलाकात का समय बताया था, कल पेन डाउन हड़ताल किया था और आज मुलाकात भी हुई और एम्प्लॉय सिक्योरिटी एक्ट की मांग यहां पर रखी गई थी और उसको लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यह आश्वासन मिल चुका है। हमने आज सुबह तक सीएम साहब से मुलाकात होने तक हमारा जो कल का जो हड़ताल का रवैया था उसको हमने जारी रखा था। अभी सबके साथ हमारी 11 बजे एक बैठक है, उस बैठक के बाद में जो भी निर्णय होगा उससे आप होंगे। तो मतलब अभी हड़ताल रहेगी जब 11 बजे तक तो है। लेकिन सरकार के मुलाकात के बाद आप थोड़े संतुष्ट हैं? हाँ, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन हमने आज सुबह तक सीएम साहब से मुलाकात होने तक हमारा जो कल का जो हड़ताल का रवैया था उसको हमने जारी रखा था। अभी सबके साथ हमारी 11 बजे एक बैठक है, उस बैठक के बाद में जो भी निर्णय होगा उससे आप होंगे। तो मतलब अभी